जय गुरुदेव। आज का ये संस्मरण बड़ा ही दिलचस्प है और बहुत ही पुराना। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज का 4 प्रांतों का काफिला निकला था, तो उसमें गुजरात प्रांत में गुरु भाई मनु भाई पटेल ने काफ़ी प्रचार किया था। उन्होंने काफ़ी प्रचार किया, पर्चे, पोस्टर, गाड़ी, पेट्रोल आदि सभी चीज़ों का सहयोग रहा और सब कार्यक्रमों की फिल्म भी बनाई गई। तो जो आगे लोगों को देखने को मिलेंगी, कभी मालिक की मौज रही तो काफिले के एक यात्री ने बताया कि एक स्थान पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मनु भाई से पूछा कि आगे कहाँ पर कार्यक्रम है। दोपहर का समय था और परम पूज्य स्वामी जी महाराज करीब 7-8 जगह सत्संग पहले कर चुके थे। तो गुरु भाई मनु भाई पटेल जी ने सोचा कि आगे 50-60 मील तक जंगल ही जंगल है, उधर कोई मिलेगा नहीं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि मालिक, आगे जंगल ही है, आप गाड़ी में आराम करते हुए चलिए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोले कि ठीक है, अच्छी बात है। तो गाड़ियों का कारवां फिर चल पड़ा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बड़ी गाड़ी में पीछे की सीट पर लेट गए और आराम करने लगे। तो अभी थोड़ी ही दूर चले होंगे कि शोरगुल सुनाई पड़ा। तो स्वामी जी महाराज उठकर बैठ गए और खिड़की से देखने लगे। तो खिड़की से देखा तो सड़क के किनारे कोल, भील और आदिवासी लोग खड़े हुए थे, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी थे। किसी के हाथ में नारियल था, तो किसी के हाथ में बर्तन में दूध, तो किसी के हाथ में फल थे, कोई रोली आदि हाथ में लिए हुए था। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बापू बापू कहकर सभी लोग चिल्ला रहे थे। तो उन सबको देखकर स्वामी जी महाराज ने वहीं पर गाड़ी रुकवा दी और गाड़ी से नीचे उतर पड़े। स्वामी जी महाराज नीचे क्या उतरे कि सभी लोग पैर छूने के लिए स्वामी जी महाराज पर टूट पड़े। गाड़ी की बोनट पर दूध बहने लगा, फल, फूल, नारियल सब कुछ स्वामी जी महाराज को सभी लोग अर्पण करने लगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी सबके सिर थपथपाने लगे और सभी कोल भील खुशी के मारे नाचने गाने लगे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था, बहुत अभूतपूर्व। अपनी वेशभूषा में, वस्त्रों में और वस्त्र विहीन रहन सहन के जो कोल भील थे, वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि बापू, हमें भूल न जाना। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन सबको खूब आशीर्वाद दिया। फिर स्वामी जी महाराज ने गाड़ी स्वयं संभाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे कोल भीलों का जमघट घंटों से स्वामी जी महाराज का इंतजार करता हुआ दिखाई देने लगा। एक हाथ से स्वामी जी महाराज कार चलाते, धीरे धीरे चलते और दूसरे हाथ से कोल भीलों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। इस तरह से काफी दूर तक चले। जिसके सिर पर स्वामी जी महाराज का हाथ पड़ता तो वो तो बाग बाग हो जाता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक प्रेमी से कहा कि अपनी गाड़ी सब गाड़ियों के पीछे ले जाओ और इन लोगों से बातचीत करते हुए आओ। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश पाकर उस प्रेमी ने वैसा ही किया और जब काफिले की सभी गाड़ियां निकल गई तो वो सत्संगी प्रेमी गाड़ी से उतर गया। जय गुरुदेव का झंडा गाड़ी पर लहरा रहा था। तो उसने कोल भीलों से पूछा कि बाबा जी के आने की खबर तुम्हें कैसे लगी। तो उन कोल भीलों ने बताया कि 6-7 रोज पहले ये बापू मेरे गांव में आया था और बोला था कि आज के दिन तुम सड़क पर मिलना, हम आएंगे। तो हम सब लोग गांव के यहाँ कई घंटों से बापू की इंतजारी कर रहे थे। उन कोल भीलों के मुंह से ये बात सुनकर वो सत्संगी प्रेमी तो दंग रह गया। शाम को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मनु भाई से कहा कि तुम तो कह रहे थे जंगल का रास्ता है, कोई मिलेगा नहीं।
पर सड़क पर लोगों का तांता लगा था। तो मनु भाई ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से ये शब्द सुनकर वहीं उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि मालिक, मैंने प्रचार किया था और मुझे मालूम था कि कहाँ कहाँ किया है, जंगलों के अंदर से कहाँ से लोग आ गए आप ही जाने, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आप अपना प्रचार स्वयं करते हैं, इंसान के वश की बात नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मनु भाई की ये बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और फिर चुप हो गए। तो ऐसी अजब गजब लीला है परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, जो आम इंसानों की कल्पना से परे है। जय गुरुदेव।